सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है जो आजकल काफी चर्चित है। एक संत हैं कालीचरण जी कह के, तो धर्म संसद हुआ था, वहां पर उन्होंने गांधी जी के विषय में कुछ बातें कही थी। गांधी जी के विचारों और कर्मों के प्रति कुछ उन्होंने आपत्ति की थी और इस विषय में शायद कुछ अपशब्द भी कहे जो कुछ लोगों को नागवार गुजरा, गांधी समर्थकों को नागवार गुजरा। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और बाद में वे गिरफ्तार हो गए। तो जिज्ञासा यह आई है कि क्या ये सब अपशब्द कहना उचित है एक संत के लिए? गांधी समर्थकों का कहना है कि संत को तो किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे हिंसा की बातें नहीं करनी चाहिए, और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये क्या उचित है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हम को यह संविधान अधिकार देता है कि हम अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के कहीं भी रख सकें। यही सभ्य समाज की निशानी है, क्योंकि तभी श्रेष्ठ विचार क्या हैं ये उभर करके आएंगे और हीन विचार क्या हैं, हीन कर्म क्या हैं, क्या क्या इतिहास में गड़बड़ियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, इसे हम समझ सकेंगे। यदि आलोचना प्रत्यालोचना को बंद कर दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उसे जुर्म ठहरा दिया जाए, अपराध ठहरा दिया जाए, तो फिर तो समाज घुटने लगेगा, सभ्यता घुटने लगेगी और कई जो सही चीजें हैं वो आ नहीं पाएंगी और कई जो गलत चीजें हैं जिसे नेपथ्य में चले जाना चाहिए था वे समाज में प्रभावी बनी रहेंगी और इससे लगातार हानि पहुंचाती रहेंगी। इस देश में आलोचनाओं की परंपरा रही है। सभी व्यक्ति को सभी संप्रदायों के प्रति वह अधिकार दिया गया कि आपको क्या सत्य और क्या असत्य लगता है, क्या न्यायपूर्ण लगता है, वह कहते रहे। और यह परंपरा चली आ रही है, यहां शास्त्रार्थ होते आ रहे हैं। डिबेट और सेमिनार की यहां स्वस्थ परंपरा रही है।
इस परंपरा का निर्वहन होते रहना चाहिए, तभी सभ्यता, संस्कृति और देश विकास कर सकता है, कोई समाज विकसित हो सकता है। तभी वैज्ञानिक शोध और सामाजिक विज्ञान का विकास हो सकता है। यहां पर ईश्वर की भी आलोचना के लिए स्थान है। यहां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि महर्षियों की आलोचना की अनुमति है। यहां पर अवतार और किसी भी संप्रदाय और किसी भी मान्यता की आलोचना की अनुमति है। इस स्वस्थ परंपरा से ही हम यहां पहुंचे हैं। परंतु जब इस्लाम और ईसाईयत आ गए, जो कि आलोचनाओं से घबराते हैं, जो श्रेष्ठ विचारों से डरते हैं और जबरदस्ती किसी विचार को लागू करने की बात करते हैं, तब से जो यहाँ की परंपरा थी वो छिन्न भिन्न होने शुरू हो गई। यह जो स्वस्थ परंपरा थी, आलोचना प्रत्यालोचना की, वाद संवाद और विवाद की, यह जो है नष्ट होने शुरू हो गई। और जो शासक वर्ग थे वे वोट के लालच में, उनका समर्थन लेने के लालच में, उनके पक्ष में भले वे गलत हों, व्यवहार करने लगे, बातों को कहने लगे। ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाने लगा। तो समर्थन लेने के लिए, वोट लेने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए गलत विचारों, गलत ग्रंथ, गलत ईश्वर, गलत संप्रदाय, गलत मान्यताओं, इन सब को भी स्वीकार किया जाने लगा। और तब क्या हुआ कि लोग कंफ्यूज्ड होने लगे कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। फिर सत्य आदर्श नहीं रहा किसी के लिए, फिर आदर्श हो गया सत्ता गद्दी। और ऐसे में फिर कई तरह के ऐसे विचार, आचरण, व्यवहार हुए जिस पर कि प्रश्न उठना लाजमी है। अब प्रश्न उठाने वाले को ही दंडित किया जा रहा है, तो यह एक दूसरी बात है, यह अन्यायपूर्ण है। अब बात उठती है कि हम आलोचना प्रत्यालोचना करें तो उसकी मर्यादा भी कुछ है या नहीं है। तो अवश्य ही मर्यादा है। हम आलोचना करें, किसी की भी आलोचना करें, परंतु उसमें अपशब्द नहीं होने चाहिए। यह ध्यान रखने वाली बात है। किसी के भी सिद्धांत गलत हो सकते हैं, मार्क्स के गलत हो सकते हैं, लेनिन के हो सकते हैं, गांधी के हो सकते हैं, हीगल के हो सकते हैं, शंकराचार्य के हो सकते हैं, दयानंद सरस्वती के हो सकते हैं, विवेकानंद के हो सकते हैं, रामानुजन के हो सकते हैं, आर्यभट्ट के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। जिनके भी हैं आलोचना होनी चाहिए, परंतु सिद्धांतों की आलोचना होनी चाहिए, न कि उस व्यक्ति को गाली देना। यदि हम व्यक्ति को गाली देते हैं तो फिर हम जो है मुद्दे से भटक जाते हैं और फिर निंदा प्रतिनिंदा का मामला फिर आ जाता है। और यहां पर मैं कालीचरण जो संत हैं उनसे राजी नहीं होता कि अपशब्द कहा जाए। हाँ, उनके द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं वे सही हैं। गांधी ने बहुत सारी गलतियां की हैं। गांधी के उपदेश सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों थे, जबकि वे अपने को सार्वजनिक नेता कहते थे? उनके उपदेश मुसलमानों के लिए क्यों नहीं थे? जब देश का विभाजन हुआ तो एक डाटा के हिसाब से तकरीबन
5 लाख के आसपास लोग मार दिए गए, अब 20 लाख के आसपास विस्थापित हो गए। कितने के साथ बलात्कार हुआ। बोरों में भर भर करके लाशें आती थी, स्त्रियों के स्तन काट काट करके पैकेट में भर भर के भेजते थे। तो क्या गांधी को शर्म नहीं आती थी? मुंह में दही जम गई थी कि कह नहीं सकते थे कि यह बहुत गलत हो रहा है। पहले तो कहते थे देश का विभाजन ही नहीं होगा, विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। तो क्यों नहीं लाश पर विभाजन हुआ? उनकी लाश क्यों नहीं गिरी? ऐसे तो बहुत अनशन करते थे, उस समय क्यों नहीं अनशन किया? तो दोष बहुत सारे हैं, एक दोष नहीं है। गांधी जी ने जो कुछ भी किया, अच्छे भी कर्म बहुत किए, लेकिन कुछ गलत भी कदम उठाए। जब असेंबली की कमेटी ने सरदार पटेल को अपना नेता मान लिया था, अधिक मत दे दिया था, तो फिर वहां पर डेमोक्रेसी का गला घोट करके और नेहरू को बना दिया। यहां पर हस्तक्षेप करने की कौन सी आवश्यकता थी? तो यहां पर तो अन्याय किया गांधी ने, तो यहां पर जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? मनमानी जो है उन्होंने चलाई। और उनके जो है ब्रह्मचर्य के प्रयोग से सभी लोग वाकिफ हैं। क्या ऐसे हमारे राष्ट्रपिता हो सकते हैं? होने चाहिए, जो अपनी नतनियों के साथ ही सो सकते हो। $55 करोड़ पाकिस्तान को दिया जाए, इसके लिए उन्होंने अनशन कर दिया। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए अनशन नहीं हो रहा है। लाखों लोगों की जान की फिक्र नहीं है। केरल में मोपला सब ने इतने हिंदुओं को मारा, गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ये सब बिल्कुल रोक दो। और प्रतिकार के लिए हिंदुओं को मना कर रहे हैं। क्यों? उनको राइट टू डिफेंस नहीं है क्या? उनको भी तो अधिकार है अपने को बचाने का। आत्मरक्षा का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं किसी से? तो गांधी जी हिंदुओं के आत्मरक्षा का अधिकार छीन लेना चाहते थे। और उन्होंने वैसे ही कोशिशें की, उसी तरह के यहां पर सिस्टम बना दिए गए कि हिंदुओं को धीरे धीरे उनकी आत्मरक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया जाए। तो इस विषय पर तो आलोचना होगी ही, होनी भी चाहिए। हिंदू गांधी के मार्ग पर नहीं चल सकते। गांधी कौन होते हैं? वे अपने एक सिद्धांत को दे दें, यदि हिंदू स्वीकार करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उनकी बात थोपी नहीं जा सकती। वो बहुत ऊंचे उठे हुए व्यक्ति नहीं है। हिंदुओं का अस्तित्व तो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की गांधी के विचारों का समर्थन करना। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हिंदुओं के जो आदर्श हैं वे भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, शिव हैं, गांधी नहीं। गांधी कभी नहीं हो सकते आदर्श, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा गलतियां की हैं, इतने ब्लंडर्स किए हैं कि उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। परंतु यह बात भी सही है कि उनके प्रति अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए, उन्हें गाली गलौज नहीं किया जा सकता, उनके सिद्धांतों की आलोचना की जा सकती है। उन्होंने जहां गलतियां की है उसको कहा जा सकता है। अब गांधी के समर्थक यह सिखा रहे हैं कि संत को क्या करना चाहिए क्या नहीं। संत को क्या अधिकार नहीं है अपने समाज को रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का? संत क्या वे होते हैं जो अपने समाज को कह दे तुम लोग सब मर जाओ? जैसे गांधी ने कहा था कि अरे तुमको मुसलमान सब मार रहे हैं तो तुम तो स्वर्ग चले जाओगे।
जब ऐसे ही स्वर्ग जाना है तो फिर मुसलमानों को ही मार के क्यों नहीं जन्नत भेज दिया जाए? ये तर्क उधर भी तो दिया जा सकता है। ये एक तरफा तर्क, ये गांधी की बहुत गंदी राजनीति थी, ये अच्छी राजनीति नहीं मानी जा सकती है। यदि आप समता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो रास्ते से हट जाइए, या तो समता का व्यवहार कीजिए या तो रास्ते से हट जाइए। अब वह जमाना नहीं है कि आप दोहरी बात करेंगे और मान्यता भी पालेंगे। इस देश का कोई बापू वापू नहीं है, यहां पर सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति नहीं। अंबेडकर ही गांधी के वास्तविक आलोचक थे, और भारत की राजनीति में, आधुनिक राजनीति में यदि कोई व्यक्ति हुआ है जो वास्तव में श्रद्धा का पात्र है तो वह है एकमात्र भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कि निष्पक्ष होकर के हर बात रखी है। जिन्होंने राइट को राइट कहा, रॉन्ग को रॉन्ग कहा। गांधी की आलोचना तो स्वयं अंबेडकर ने की, तो क्या अंबेडकर को जेल भेज देंगे? अंबेडकर को मना कर देंगे? तो आलोचना का जो बिंदु है वो अंबेडकर जैसा होना चाहिए, कालीचरण जैसा अपशब्द नहीं बोला जाना चाहिए। परंतु शब्द जितने महत्वपूर्ण हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अस्तित्व है। शब्द यदि खराब भी हैं परंतु इरादा तो अच्छा है, आत्मरक्षा का इरादा है। हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना कालीचरण जी के लिए बढ़िया है, उन्होंने जो कहा है वह बढ़िया है। आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को आना ही चाहिए, आगे निश्चित आना चाहिए। कहीं से खतरा है, चाहे किसी से भी खतरा हो, तो आत्मरक्षा करने का अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता है। और ऐसे किसी भी संविधान को नहीं मानना चाहिए। संविधान मनुष्यों के लिए बने हैं, यदि संविधान खतरा है किसी के लिए भी, अगर मुसलमानों के लिए भी खतरा है तो वह संविधान भी अच्छा नहीं है। संविधान में मुसलमानों की भी रक्षा होनी चाहिए, ईसाइयों की भी होनी चाहिए, हिंदुओं की भी होनी चाहिए, सिखों की भी होनी चाहिए, बौद्धों की, जैनियों की, नास्तिकों की, सबकी रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि रक्षा का, जीने का अधिकार सबको है। यह बात सच उन्होंने कही कि आज अधिकतर स्थिति ऐसी है स्थानों पर कि यदि पुलिस नहीं हो तो कोई भी झांकी निकाली ही नहीं जा सकती है। इसका मतलब है कि वास्तविक अर्थ में संस्कृति हिंदुओं की खतरे में है। मात्र पुलिस के दम पर यह है। बिना पुलिस के यदि झांकी निकलती शांतिपूर्ण ढंग से तो माना जाता कि समाज सही जगह पर है, समाज सहिष्णु है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर झांकी निकाली जाएगी तो उसमें पत्थरबाजी हो जाएगी, कोई मार देगा पत्थर, दंगा कर देगा। इसीलिए सरकार पुलिस लगा रही है। जबकि मुसलमानों को उनके हिस्से का मिल गया था अधिकार, और ये गांधी की वजह से यही यहां रह गए, अन्यथा उन्हें तो यहां चले जाना चाहिए था। जब उसी आधार पर विभाजन हो गया तो फिर उनके यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं था, और यदि रह गए तो फिर एक ट्रबल पैदा कर दिए। तो ऐसा समय तो फिर आने लगेगा कि फिर वे मांग करने लगेंगे एक अलग स्टेट की, और देना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं दे भी देना चाहिए। परंतु इस बार जब दिया जाए तो ऐसा दिया जाए कि पुनः एक भी व्यक्ति हिंदुओं के साथ, एक भी मुस्लिम न रहे, वह देना सही रहेगा। और जो सोचते हैं लोग, जो कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीबी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं, मैं जानता हूं गांधी के समर्थक लोग कहते हैं सर्व धर्म संभाव। ऐसे लोग धर्मों का अध्ययन ही नहीं किए।
ऐसे लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि गीता और कुरान के भीतर में कितना आपस में विरोधाभास है, कितना एक दूसरे के प्रति कॉन्फ्लिक्ट है। कुरान में और बाइबल में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, इसको लोग जाने ही नहीं। सर्वधर्म समभाव की बात सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं, जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, जिन्हें वोट लेना सबका, जिनका समर्थन लेना है जिनको, तो समर्थन लेना एक दूसरी बात है। आप उनके बीच में हजारों बरस भी बीत जाएं तो आप संभाव नहीं ला सकते। कारण है कि वैचारिक मेल ही नहीं है। एक कहता है कि ईश्वर जो है सातवें आसमान पर रहता है, एक कहता है ईश्वर सब जगह विद्यमान है। आप कैसे इनको मिलाएंगे? एक कहता है कि जो हमारी बात को नहीं माने उसको मार दो, तो कैसे मिलाएंगे? एक कहता है ईश्वर अवतार लेता है, एक कहता है ईश्वर अवतार नहीं लेता। कैसे मिला देंगे आप? कैसे कहेंगे दोनों एक ही बात बोल रहे हैं? एक कहता है कि अल्लाह ने बनाई दुनिया को 6 दिनों में, एक कहता है कि यहां तो बस सनातन है, सदैव से बना ही बना हुआ है, इसको कभी बनाया नहीं गया है। यहां जो उत्पन्न होता है वह वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है। ये तो उत्पन्न होने की श्रृंखला, फिर सिकुड़ जाने की श्रृंखला, व्यक्त और अव्यक्त होने की श्रृंखला तो चलती आ रही है अनंत काल से अनंत काल तक। तो इसमें क्या बनाया गया? कुछ नहीं बनाया गया। तो अब इन दोनों का आप कैसे सामंजस्य करा देंगे? एक कहता है किसी को भी पूजो, एक कहता है कि नहीं, जिसको पूजोगे वो अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूज सकते। तो इतने ज्यादा विरोधाभास हैं। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे और अगर आप जो है गीता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत विरोधाभास दिखेगा। पूरे समाज में विरोधाभास दिखेगा, हर चीज में विरोधाभास दिखेगा। वहां ब्रह्मचर्य का कोई मतलब ही नहीं है कुरान में, वहां अहिंसा का कोई मतलब ही नहीं है। वहां न्याय का क्या मतलब है? जो भी गैर मुस्लिम है उसको आप मार सकते हैं, उसका लूट सकते हैं, यह स्पष्ट वर्णन है। कैसे सामंजस्य आप बैठा देंगे? आप बैठा ही नहीं सकते। तो अब जो दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं उनको तो पूरा अधिकार है ना अपनी रक्षा करने का। और ये गांधी से समर्थक कह रहे हैं सर्वधर्म संभाव। अरे भाई कैसे सर्वधर्म संभाव करोगे? जरा उनको जरा संभाव करा के दिखला दो। आप नहीं दिखा सकते। पूरे जीवन भर गांधी क्या दिखला दिए क्या? कभी किसी को नहीं दिखा सकते। ये जो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं ये वास्तव में सर्व समाज वोट की बात करते हैं, सर्व समाज समर्थन की बात करते हैं। सर्वधर्म संभाव कभी नहीं होता है, सर्वधर्म होता ही नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक ही है और वह है सत्य सनातन, और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब राजनीतिक गिरोह हैं, वे अपना धर्म सिद्ध नहीं कर सकते। धर्म का मतलब हो गया किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाना, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते। हाँ, वे अधर्म को धर्म अवश्य बता सकते हैं, कह सकते यही मेरा धर्म है, यह हो सकता है। और इसलिए इस्लाम के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं। इस्लाम के मानने वाले भी जो सत्य और न्याय के प्रति आग्रही हैं वे जानने लगे हैं कि ये सब इसमें गलत बातें पढ़ाई गई हैं, इसलिए वे भी खिलाफ में बोलने लगे हैं और इस्लाम छोड़ने लगे हैं, एक्स मुस्लिम बनने लगे हैं, नास्तिक होने लगे हैं या सनातन धर्म में आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए, इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, लोभ नहीं दिया जा रहा है, ना कोई डराया जा रहा है, ना कोई धोखा दिया जा रहा है, ना बहकाया जा रहा है। गांधी के समर्थक डिबेट नहीं कर सकते। वे डिबेट क्यों नहीं करना चाहते? ऐसी बात भी नहीं है कि गांधी जी ने कोई बढ़िया काम नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किए हैं। वहां पर उनकी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, उनके योगदान की प्रशंसा भी होनी चाहिए।
अब यह बात उठती है कि योगदान की प्रशंसा जो जहां सही है वहीं तो कहा जाएगा, जहां गलत है वहां तो गलत ही कहा जाएगा। तो क्या गांधी जी ने किसी का विरोध नहीं किया? जो कह सकते हैं, जो कहते हैं कि भाई संत को विरोध नहीं करना चाहिए, अगर गांधी को आप संत मानते हैं तो उन्होंने क्या विरोध नहीं किया? अंबेडकर का तो लगातार विरोध करते रहे, यहां तक कि पटेल का भी विरोध करते रहे। पटेल तो उनसे क्रुद्ध होकर के चले गए थे, उनसे भी संबंध गांधी जी का बिगड़ गया था लास्ट में आते आते। नेहरू से भी बिगड़ गया था। तो संबंध तो बिगड़ जाते हैं, और बोल किसके नहीं बिगड़ गए? सभी के बोल बिगड़ जाते हैं। असहमति होती है तो बोल बिगड़ जाते हैं। हाँ, अपशब्द नहीं होना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन आपत्तियां और असहमतियां तो होती ही होती है, क्योंकि सभी के लिए वास्तविक अर्थ में क्या है? सत्य और न्याय ही तो मापदंड है, और सत्य और न्याय के अनुसार से जो अपने विचारों को रखता है वही सही माना जाता है। अंबेडकर कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है और कि गांधी कोई हमारे शत्रु नहीं है, परंतु अंबेडकर की तारीफ क्यों हो रही है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। उन्होंने गांधी के खिलाफ में भी कहा, वे कहते रहे गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, ये ही इज अ वेरी कनिंग पर्सन। उन्होंने ये गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, वहां पर उन्होंने कहा था। तो उतने बड़े बुद्धिजीवी हैं तो उन्होंने कहा था तो कुछ सोच के ही तो कहा था, उन्होंने कुछ व्यवहार देखा होगा तभी तो कहा। अंबेडकर ने कभी धर्म की आड़ नहीं ली राजनीति के लिए। उन्होंने तो स्पष्ट जो कहा स्पष्ट ही कहा, सही जगह सही चीज कहा। भाई दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, वो देख रहे हैं, सब पूरा समाज देख रहा था, तो वे कह रहे थे, कोई गलत थोड़ी कह रहे थे। हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उस बात को भी वे कह रहे थे, और दलितों को भी कहा कि यह बात सही है कि सवर्णों ने अत्याचार किया है कुछ तुम्हारे साथ, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सवर्णों के खिलाफ चले जाओ और मुसलमानों के पक्ष में चले जाओ, ऐसा होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अंबेडकर ने वार्निंग दी थी। सवर्णों को सुधारा जा सकता है, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। अब लोग कहते हैं अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म क्या परिवर्तन कर लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म भी तो सनातन धर्म ही है, वह एक संप्रदाय है, सिर्फ है तो सनातन धर्म ही। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म ही है, हिंदू धर्म का ही वह एक अंश है, वह अंग है। उन्होंने बदला तो उन्होंने वास्तव में धर्म नहीं बदला, संप्रदाय ही बदला। धर्म तो बदला ही नहीं जा सकता। उनका धर्म तो सही था, उन्होंने सही रास्ते पर कदम रखा था, सत्य और न्याय ही उनका धर्म था अंबेडकर का, और इसका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। अस्पृश्यता और भेदभाव ये बिल्कुल गलत चीज है, और अंबेडकर ने इसको कहा। और जहां उनको लगा कि अस्पृश्यता नहीं है और जहां उनको लगा कि भेदभाव नहीं है, उस संप्रदाय में उन्होंने कदम रखा, बहुत सही किया। तो जहां भी जिस संप्रदाय में भी ऐसा लगता है वहां चले जाने में कोई बुराई नहीं है। अंबेडकर ने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। तो अब ये गांधी के समर्थक अंबेडकर के विरुद्ध में क्यों नहीं बोलते हैं? इनको बोलना चाहिए, कोई पॉइंट है बोलने का। इसलिए क्योंकि अंबेडकर ने जो कहा वो टू द पॉइंट कहा, और कहने का तरीका भी सही था। और ये जो कालीचरण है ये भी टू द पॉइंट कह रहे हैं,
लेकिन कहने का तरीका सही नहीं है। अब शब्द कह के गाली गलौज करके थोड़ी कहा जाता है। आप अपने बात को रखिए और हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यदि कोई इसका विरोध करता है तो ठीक है, कितने को जेल में बंद करोगे? सभी लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कितना बड़ा तुम्हारा जेल है? तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। जब M.F. हुसैन चित्र बनाते हैं, सरस्वती जी की नंगी तस्वीर बनाते हैं, तो कहते हैं कि ये जो है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसको पकड़ के क्यों नहीं बंद किए थे? कितने लोग यहां पर हैं, मदनी है, मौलाना मदनी, वो बोलता है, उसको क्यों नहीं पकड़ते बंद करते हैं? मौलाना साद है, उसको क्यों नहीं बंद करते हैं? कितने ओवैसी को आज तक क्यों नहीं जेल भेजा पकड़ के? वह तो कहता है इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। पूरे हिंदुओं को ही मारने की बात कर रहा है वो तो। उसको आज तक क्यों नहीं पकड़े? कानून कहां है? उसके खिलाफ में क्यों नहीं बोले? जब तक आप जितने भी लोग गलत बोलने वाले हैं उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा भाषी के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी लिंग के हों, तब तक आप न्यायपूर्ण व्यवहार करने वाले नहीं माने जा सकते हैं। और जब पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा, तब तक समाज में आक्रोश होगा, विभाजन होगा, एक वर्ग समर्थन में होगा, एक वर्ग विरोध में होगा, और आपको शासन करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। हाँ, शासक वर्ग अलग है, नेता वर्ग अलग है, वो चाहता है उपद्रव हो, वो चाहता है विभाजन हो, वो चाहता है कि एक पक्ष का हमारा पूरा वोट बैंक बन जाए, तैयार हो, हमें वोट मिल जाए, इसलिए वो सारा ये सब ड्रामा करता है और कराता है। और जो सबके हित के जो मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, जैसे कि गरीबी है, जैसे कि भ्रष्टाचार है, जो सबके हित के मुद्दे हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के हों, किसी भी भाषा भाषी के, किसी भी लिंग के हों, तो उन मुद्दों को ही तो उठाना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो। वे राजनीतिक मुद्दे हैं तो वे राजनीतिक लोग नहीं उठाते हैं इसको। ये उन चीजों को उठाते हैं जिससे वोट बैंक तैयार होता हो, और इसके कारण ही इतनी एनोमली है, इसके कारण ही इतनी विसंगतियां हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मुद्दे के मामले में मैं कालीचरण जी के साथ हूं, लेकिन भाषा के मामले में मैं उनके साथ नहीं हूं। अब सब नहीं बोलना चाहिए था। और गांधी जी के बहुत सारे अच्छे कर्म रहे हैं जिसके कारण ही उनका भारत के इतिहास में एक स्थान है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, उनके कुछ मुद्दे जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, निश्चित ही हैं, और पक्षपाती हैं। कई लोगों के विरोध में रहे हैं, कई जगह गलत रहे हैं, कई उन्होंने गलतियां की हैं, त्रुटियां की हैं, वहां पर उनका साथ छोड़ देना चाहिए। वहां पर जिन लोगों ने जो सही किया है वहां साथ देना चाहिए। उसी तरह से नाथूराम गोडसे की बात है तो ऐसा थोड़ी है कि जीवन में नाथूराम गोडसे ने सिर्फ गलतियां ही गलतियां की हैं। उन्होंने भी कुछ अच्छे चीज किए हैं। वो अपने घर के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहे थे। उन्होंने गांधी को मारना गलत था, निश्चित ही गलत था। वहां पर गोडसे गलत थे, लेकिन गोडसे के मुद्दे तो सही थे। जिस मुद्दे की वो बात कर रहे थे, जिस मुद्दे के लिए आक्रोशित हुए, वे मुद्दे सही थे, लेकिन मुद्दे को उठाने का वह तरीका सही नहीं था। तो जो चीज सही है वह उसको सही कहे, जो चीज गलत है उसको गलत कहे। न्याय तो यही मांग करता है और यही होना चाहिए। तो मेरा इस विषय में इतना ही कहना है कि चाहे गोडसे हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, कोई भी हो, सभी ने अच्छे कर्म किए हैं
तभी इनके कुछ समर्थक भी हैं, इनके अच्छे गुण भी हैं, और इन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं। तो जहां गलतियां की हैं वहां ठीक है, आप आलोचना कर दीजिए, उसमें किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। और क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज तो होंगी ही होंगी, आप रोक नहीं सकते हैं इसको, और उसको रोकने की हमें नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। सभ्य समाज के विकास के लिए विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है, होनी चाहिए, परंतु अपशब्द नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे आधारित जो है आलोचना कीजिए, राम की भी आलोचना कीजिए, मुद्दे आधारित आलोचना कीजिए। राम को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान की आलोचना कीजिए, मुद्दे पर आलोचना कीजिए, गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। मोहम्मद की आलोचना कीजिए, गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की भी आलोचना कीजिए, गाली की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुद्दे को बताइए कि ये कहाँ गलत हैं, कैसे गलत हैं, ये कैसे सही हो सकते थे, या अन्य और कैसे सही है। अम्बेडकर भी गलत हो सकते हैं, तो जहां भी गलत हो सकते हैं वहां पर उनकी आलोचना कीजिए, जहां सही है वहां उनको सही कहिए। हमें सत्य और न्याय के प्रति समर्पित होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति, किसी ग्रंथ और किसी संप्रदाय के प्रति। तो यही मेरा संदेश है।